नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या नीतीश कुमार का क्या एक बार फिर से बीजेपी प्रेम दिखने लगा है या फिर आरजेडी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की एक कोशिश है, कवायद है। इसको समझने के लिए सिलसिलेवार तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात तो ये समझिए कि अभी हाल ही में जो पूर्व डिप्टी सीएम थे तारकिशोर प्रसाद, उनके पिताजी का देहांत हो गया था। तो अचानक से ये ऐसा हुआ नहीं है। नीतीश कुमार अगर पिछले कुछ समय की अगर बात करें तो बीजेपी के नेताओं के कार्यक्रम से लगभग दूरी बना ली थी। अगर एक दो मौके को अगर छोड़ दिया जाए तो कार्यक्रम से, मौके से, या फिर कोई पारिवारिक कुछ ऐसा पृष्ठभूमि कोई अगर फंक्शन है तो उसमें जाने से बचते रहे हैं। एक दो को छोड़ दिया जाए, एग्जाम्पल को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन तारकिशोर प्रसाद जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, उनके पिताजी का निधन हो गया था। उनके श्राद्ध क्रम में पहुँचे, उनके साथ संजय सिंह और विजय चौधरी भी मौजूद थे। लेकिन ये महज सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि बीजेपी के नेताओं के घर पहुंचे अचानक से। इस दौरान अगर देखा जाए तो अमित शाह ने भी एक दो बार नीतीश कुमार से बातचीत की जब राज्यपाल की नई नियुक्तियों की बात हो रही थी। उसके बाद अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी। राजनाथ सिंह जो राजनाथ सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने भी नीतीश कुमार से बात की इस एक मुद्दे को लेकर। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी सॉफ्ट हो गई है और नीतीश कुमार को फिर से पाले में लाने की कोशिश हो रही है, या फिर ऐसा हो सकता है नीतीश कुमार का भाजपा के प्रति प्रेम दिखाकर आरजेडी पर थोड़ा मनोवैज्ञानिक प्रेशर बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए सुधाकर सिंह सहित तो तमाम ऐसे जो आरजेडी के नेता हैं वो लगातार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव उसको नकार देते हैं इस बात को लेकर कि उन्हें कोई जल्दबाजी है नहीं। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि अगर आरजेडी के नेता ये प्रेशर बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात को समझा जाना चाहिए कि नीतीश कुमार पर ये प्रेशर है सत्ता ट्रांसफ़र करने का। मुख्यमंत्री का जो पद है वो सौंपने का तो ज़रूर प्रेशर है उन पर। तभी तो लगातार आरजेडी के जो नेता हैं और कई बड़े नेता सब हैं जो लगातार बयानबाजी करते हैं कि नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में चले जाना चाहिए और मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को भार दे देना चाहिए। तो इस बात को, और दूसरी बात ये भी है कि लोकसभा का चुनाव अब बिल्कुल नज़दीक है। अगर बात करें तो एक साल के बाद यानी 2024 में कुछ कुछ इसी समय का लोकसभा चुनाव होगा 2024 में। पिछले बार की अगर बात करें तो लोकसभा 40 सीटों में से 39 सीटें बीजेपी और जेडीयू गठबंधन ने जीता था। बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश कुमार को फिर से पाले में लाया जाए और फिर से वो पुराना इतिहास यानी पिछले 5 साल वाला 2019 वाला जो है उसको दोहराया जाए। लेकिन क्या ये संभव है? क्योंकि नीतीश कुमार का अपना एक प्लान है कि वो दिल्ली जाए, प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। दिल्ली में आकर कई विपक्ष के नेताओं से मुलाकात भी की, उन्होंने बात करने की कोशिश की। लेकिन एक बात समझ में आई कि नीतीश कुमार को जो सम्मान मिलना चाहिए उस तरह का सम्मान नहीं मिला। सम्मान की बात तो वैसे बड़े नेता के तौर पर है, उनको वो सम्मान मिला जो राजनेता एक दूसरे से मिलते वैसा सम्मान तो हमेशा से मिलता रहा है और मिलता रहेगा। लेकिन पीएम प्रोजेक्ट को लेकर ना कांग्रेस की तरफ से कोई चहलकदमी हो रही है, ना लेफ्ट की तरफ से कोई चहलकदमी हो गई, सिर्फ आरजेडी को छोड़ के। और आरजेडी क्यों बोल रही है? क्योंकि उन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए सबसे ज़्यादा आरजेडी नीतीश कुमार को पीएम प्रोजेक्ट करने पर लगी रहती है। बाकी और भी कोई पार्टी की तरफ से ऐसा अभी तक कोई खुल के बयान नहीं आया है। अगर ममता दीदी की बात करें तो वो खुद से चाहती है कि वो अकेले चुनाव लड़े। उधर लेफ्ट के जो हैं वो अलग चाहते हैं चुनाव लड़े। अगर स्टालिन साहब की बात करें तो वो अलग से ही उधर एक पीएम प्रोजेक्ट खुद को करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें अभी अभी जन्मदिन मनाया था। उसमें तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव सहित तमाम नेता पहुंचे थे और उसमें एक तरह से जलसा में ये बताने का प्रयास किया था कि वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं इस बात को समझना होगा कि नीतीश कुमार पसोपेश की स्थिति में तो हैं, लेकिन ये इतना समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। जिधर से रास्ता मिलेगा उधर तो ज़रूर जाएँगे। लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले समय में बिहार में सबसे ज़्यादा बड़ा खेला होने वाला है। वो क्या खेला होगा? लगातार इस वीडियो पर बने रहिए। एक एक पल की अपडेट आपको हम ज़रूर बताएँगे। नमस्कार।